चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जब अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो सामने आई कई खामियां। गर्मी, हीट वेव और इमरजेंसी में 108 सेवा की पोल फिर खुल गई। आईसीयू से लेकर वॉशरूम तक अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं, और सवाल उठे अस्पताल के पीएमओ पर भी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की भनक पहले से थी, सो व्यवस्थाओं को थोड़ा बहुत दुरुस्त कर लिया गया था, लेकिन खामियां फिर भी छिप न सकीं। कलेक्टर ने वार्डों से लेकर आईसीयू, एक्सरे रूम, डॉक्टर चैम्बर्स, फीमेल सर्जिकल वार्ड, ब्लड बैंक और प्रसूता वार्ड तक हर विंग को बारीकी से देखा। मरीजों से बातचीत की और हालात को खुद महसूस किया। गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 6 बेड का हीट वेव वार्ड बना तो लिया, लेकिन बाकी वार्डों और पब्लिक वेटिंग जोन में बड़े कूलरों की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी, जिस पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और तुरंत कूलर लगाने के निर्देश दिए। आईसीयू वार्ड के वॉशरूम की गंदगी और अव्यवस्था पर भी असंतोष जताया गया। दवाइयों की उपलब्धता पर जब मरीजों से बात हुई तो कुछ ने आईवी फूड्स की कमी की बात कही, जिस पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने दो टूक कहा, किसी भी दवा की कमी बर्दाश्त नहीं होगी। महिला एवं बाल चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष निरीक्षण हुआ, जहां पूर्व में हुई एक गंभीर घटना के बाद कलेक्टर ने डॉक्टर से जवाब तलब किया और सख्त निर्देश दिए। इसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने 108 एम्बुलेंस सेवा की पोल खोल दी। पारिया गांव के घनश्याम गाडरी की परिजन कैलाशीबाई को अस्पताल लाया गया था। महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी। हीमोग्लोबिन मात्र 3 ग्राम था। डॉक्टर्स ने बी नेगेटिव ब्लड की जरूरत बताई, लेकिन ब्लड बैंक खाली निकला। मजबूरी में मरीज को उदयपुर रेफर किया गया। परिजनों ने 108 सेवा को कॉल किया। 1.5 घंटे बीत गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। थक हारकर परिजनों ने 3,500 रुपये में निजी एम्बुलेंस बुक की, लेकिन मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज तक नहीं किया गया। जैसे ही परिजनों को जिला कलेक्टर आलोक रंजन के अस्पताल में होने की जानकारी मिली, वे सीधे उनके पास पहुंचे और व्यथा सुनाई। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल किया, निर्देश दिए, फिर भी 108 एम्बुलेंस नहीं आई। आखिर परिजनों को निजी खर्च पर उदयपुर रवाना होना पड़ा। सवाल उठे कि जब वीआईपी मौजूद हो और तब भी सिस्टम न सुने तो आम आदमी का क्या होगा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और 108 सेवा की कार्यप्रणाली की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है? राधेश्याम गार्डन। कौन भर्ती है आपके? सर रिलेटिव है मेरा। क्या नाम है उनका? कैलाशी देवी। किस तरह की यहाँ पर समस्या को सामना करना पड़ रहा है? सर पहले तो हमने यहाँ एडमिट करवाया उनको और 12 बजे के लगभग यहाँ एडमिट कर दिया था। ब्लड के लिए दौड़े, पहले तो मना कर दिया, ब्लड में ब्लड नहीं है, बी नेगेटिव। अब उसके बाद जब हमने इन्होंने बोला कि उदयपुर रेफर करो, उनका HP 3 है और इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो 1 घंटे से लगभग 2 बजे से एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं। 3 बजे की एम्बुलेंस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। तभी यहाँ जिला कलेक्टर महोदय पहुँचे हैं, किस तरह की शिकायत किया? सर से मिले तो हमने बोला सर 1 घंटा हो गया, हमें एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई है। फिर हमने कोई प्राइवेट एम्बुलेंस करी है और सर आए हैं, सर ने बोला एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, वो अवेलेबल करवा रहे हैं। ब्लड बैंक की कमजोरियों को लेकर भी चर्चा हुई और बी नेगेटिव जैसे दुर्लभ ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। सवाल बड़ा है, जब ब्लड, एम्बुलेंस और इलाज जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं फेल हो जाएं, तो अस्पताल व्यवस्था पर भरोसा कैसे टिकेगा। आईसीयू की हालत, वॉशरूम की दुर्गंध और कूलर की कमी, यह उस अस्पताल की तस्वीर है जहां पूरे जिले के लोग इलाज के लिए आते हैं। पीएमओ पर सवाल हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निरीक्षण के बाद थोड़ी उम्मीद जरूर बनी है कि शायद अब कुछ बदले। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जिला चिकित्सालय का। इसमें मुख्य रूप से एक तो गर्मी के लिए 6 बेडेड का इन्होंने व्यवस्था कर रखी है और ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं है, अच्छी बात है। परंतु कुछ वार्डों में और जहाँ पब्लिक बैठती है वहाँ पर अभी हमको थोड़ा और बड़े कूलर लगाने की ज़रूरत है, वो हमने इनको बता दिया है। फीडबैक आया था कि कुछ दवाएं आईवी फूड्स को लेकर के वो हमने इनको निर्देश दे दिए कि कमी नहीं पड़नी चाहिए। ये जो MCHN वार्ड है, खास करके जो प्रसूता से संबंधित, बच्चों से संबंधित, यहाँ पर भी क्योंकि रिसेंटली कुछ समय पहले इंसिडेंट हुआ था तो उसको हमने चेक कराया है और कुछ विषय हैं जिनके संबंध में जो है डॉक्टर साहब को निर्देश दिए हैं। कुछ ब्लड बैंक और ब्लड को लेकर के आप कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स के ब्लड अवेलेबल नहीं होता, तो उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उसके लिए भी इस विषय पर चर्चा करिए और
प्रयास करेंगे कि और बेहतर जो है वो सुविधाएं दें। जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं अभी भी सुधार की गुंजाइश में है। 108 सेवा की नाकामी ने इमरजेंसी सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह है कि जिला कलेक्टर के निर्देशों पर कितना और कब अमल होता है। सहयोगी शंभुदयाल टेलर के साथ स्टार मंथन के लिए चंद्रेश जैन, चित्तौड़गढ़।